हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो साथियों, आज जो है कंप्यूटर का जो है टॉप 100 प्लस प्रश्न लेकर आए हैं। जो झारखंड के जितने भी परीक्षा आपके आने वाले हैं, सब में आपसे कंप्यूटर पूछा ही जाएगा। तो कंप्यूटर का नॉलेज भी आपका होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो है 100 प्लस MCQ जो एग्ज़ाम में आपके आने के 100% चांसेस है। तो ये जो प्रश्न मैं कराने वाला हूँ MCQ है। आप हमारे साथ हमारे कमेंट बॉक्स पे आप आंसर दीजिए। अगर आपको किसी का भी आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स पे आंसर दीजिए, ताकि आपको ही पता चले कि आपकी लेवल क्या है कंप्यूटर में, कितना आपको और कंप्यूटर में काम करना है। ठीक है, तो साथियों बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। ये पहला प्रश्न है, इनमें से इंटरनेट किसके द्वारा चलाया जाता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। BSNL, IETF, ऑप्शन सी है इंटर, NIC और डी है कोई नहीं इनमें से। बताइए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? और बहुत ही आपको जो प्रश्न मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में, आपके ये प्रश्न आ चुके हैं और भी आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। तो अच्छे से आप इसे कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ताकि हो सके कि एग्ज़ाम में वही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, AS विंडोज़ इनमें से कौन से एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है? बताइए। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा GUI। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, HTTP का उपयोग इनमें से कौन करता है? वेब पेज, सर्वर, वर्कशीट, वर्कबुक। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेब पेज। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। आगे अगला ये प्रश्न है, किस प्रकार की मेमोरी रैम है? बाहरी, सहायक, भीतरी, मुख्य। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य माने होता है मेन। अगर आपका रैम नहीं रहेगा तो आपका कंप्यूटर जो है बहुत स्लो काम करेगा। ठीक है, कंप्यूटर का मुख्य पटल इनमें से किस को कहा जाता है? आपको ये बताना है। मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, कीबोर्ड, ये सभी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मदरबोर्ड। आगे बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न में। पीसी का पूरा नाम इनमें से क्या होता है? क्या पब्लिक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, प्राइवेट कंप्यूटर या दोनों? बी और सी। तो पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रैम नहीं है? बताइए कौन सा रैम नहीं है? PRAM, DRAM, FLASH, SRAM। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा PRAM। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को इनमें से किसमें बदलना होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। प्रोग्राम, सूचना, वेबसाइट और ऑब्जेक्ट। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूचना। अगला प्रश्न है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से इनमें से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? कौन सा पोर्ट जोड़ता है मुझे बताइए। बस, मिनी, USB, MIDI, मिडी। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिडी। अगला प्रश्न है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया इनमें से कौन सी है? सॉफ्टवेयर कोड में जो त्रुटि माने होता है गलती, त्रुटियां माने होती है गलती, ढूंढने की एक प्रक्रिया है। इनमें से कौन सी है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। टेस्टिंग, ऑप्शन बी है डिबगिंग, ऑप्शन सी है कंपाइलिंग, ऑप्शन डी है रनिंग। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डिबगिंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए
संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है? ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी है कोप्रोसेसर। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा मदरबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ट्विटर का सबसे अधिक यूज़र इनमें से कौन से देश में है? सबसे ज़्यादा ट्विटर कहाँ यूज़ किया जाता है दोस्तों? बताइए। जापान में, अमेरिका में, टर्की में या ऑस्ट्रेलिया में? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा टर्की में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। दक्षिण गंगोत्री स्थित है। बताइए। अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और आपका एशिया। बताइए कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है स्प्रेडशीट प्रोग्राम में इनमें से किसके संबंध में वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, वर्कबुक, फॉर्मूला, सेल, कॉलम। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्कबुक। अगला ऑप्शन है इनमें से कितने किलोबाइट मिलाकर किलोबाइट तैयार होता है? देखिए ये जो जितने प्रश्न मैं करा रहा हूँ ना, सारे प्रश्न आपके कंप्यूटर से इंपॉर्टेंट है। झारखंड के जितने भी एग्जाम्स हैं, आने वाले एग्जाम्स, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सब में कंप्यूटर पूछता ही है। बोले तो एक पार्ट है आपका कंप्यूटर का। इसीलिए कंप्यूटर का जो भी मैं करवा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। इसीलिए आप वीडियो को विदाउट स्किप किए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है साथियों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1024। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। इसमें से विषम शब्द कौन सा है? इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बताइए विषम कौन सा है? ऑड वन ऑड आपको खोजने हैं। क्या आपको इसमें ऑड लग रहा है? MS डॉक्स, एक्सेस, यूनिक्स, विंडोज 98। जी साथियों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक्सेस। ठीक है, एक्सेस हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता हो उनको इनमें से क्या कहा जाता है? दो नेटवर्क को जोड़ने वाला डिवाइस को क्या कहते हैं आप बताइए? क्या बस कहते हैं, रोडवे कहते हैं, गेटवे कहते हैं या पाथवे कहते हैं? क्या कहते हैं मुझे बताइए। जी साथियों तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गेटवे। अगला प्रश्न है एंड्रॉयड क्या है? इनमें से चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी है प्रोग्रामिंग भाषा, ऑप्शन डी है डेटाबेस सिस्टम। तो साथियों इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है इनमें से अक्टूबर 2003 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड का विकास शुरू किया था? बताइए। जी साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सा है? साधारण स्टोरेज डिवाइस चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये सभी। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्लॉपी डिस्क। अगला प्रश्न है संसार का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन से साल को तैयार हुआ था? बताइए। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं 1981, 1980, 1976, 1995। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1976। अगला प्रश्न है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम इनमें से क्या है? प्रथम कंप्यूटर जो है भारत का जो निर्माण हुआ था वो कंप्यूटर का नाम क्या है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आर्यभट्ट, सिद्धार्थ, अशोक, बुध। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है फाइल सिस्टम स्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। पहला ऑप्शन है डिवाइस, ऑप्शन बी है प्राइमरी, ऑप्शन सी है सेकेंडरी,
और ऑप्शन डी है डायरेक्ट मेमोरी। फाइल सिस्टम बताइए। तो फाइल सिस्टम जो है सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होती है बताइए। 1 GB जो है, गीगाबाइट मतलब GB, 1 GB मतलब 1024 MB बराबर होता है आपका 1 GB। ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त IC चिप इनमें से किससे बने होते हैं। ए है क्रोमियम से, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड से, ऑप्शन सी है सिल्वर से, ऑप्शन डी है सिलिकॉन। जी साथियों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम से। ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। सॉरी, ये आपका जो है क्रोमियम से नहीं होगा, ये सिलिकॉन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, क्योंकि IC चिप कह रहा है, IC चिप आपका सिलिकॉन से होता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है DVD इनमें से क्या है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन बी है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन सी है डायनेमिक वीडियो डिस्क, ऑप्शन डी है डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। तो DVD का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों बताइए। DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वीडियो डिस्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। इनमें से कौन सा एक वैध विंडोज डेस्कटॉप पेन नहीं है। सिस्टम ट्रे, टास्क बार, मेन्यू बार, क्विक लॉन्च टूल बार। तो जो डेस्कटॉप पेन नहीं है वो है आपका सिस्टम ट्रे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनपुट, डेटा, नंबर, सभी कथन सत्य है। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेटा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाता है बताइए। पहला है कंप्यूटर, बी है केस, ऑप्शन सी है प्रोसेसर, ऑप्शन डी है कोई नहीं इनमें से। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रोसेसर। अगला प्रश्न है विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण इनमें से किसने किया है। पहला ऑप्शन है विप्रो द्वारा, ऑप्शन बी है एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, ऑप्शन सी है IBM द्वारा, ऑप्शन डी है ये सभी। तो साथियों का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी IBM द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है यूनिक्स का विकास इनमें से कौन सा साल में हुआ था। यूनिक्स, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा मुझे बताइए। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1969 में जो है यूनिक्स का विकास हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे महंगा और सबसे तेज़ कंप्यूटर है। ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी है लैपटॉप, ऑप्शन सी है पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन डी है नोटबुक। तो सभी को पता होगा जो सबसे महंगा, सबसे तेज़ कंप्यूटर था सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं। दोस्तों बाइनरी नंबर प्रणाली में आपके 2 अंक होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत में विकसित परम एक कंप्यूटर का नाम है, सुपर कंप्यूटर का विकास इनमें से कौन सी संस्था ने किया है। बताइए जो सुपर कंप्यूटर है परम, उसकी जो विकास है कौन सी संस्था की है। IIT कानपुर, IIT दिल्ली, CDAC या BARC। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर।
अगला प्रश्न है CPU का इनमें से मुख्य घटक क्या है? कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की क्षमता इनमें से कौन सी है? निम्न, उच्च, सीमित, असीमित। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमित। ठीक है, अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कौन से साल में की गई थी? पहला ऑप्शन है 1949 में, ऑप्शन बी है 1951 में, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी है 1947। तो देश आज़ादी के एक साल पहले 1946 में खोज की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि इंटरनेट के पते के अंदर पद HTTP का सही विस्तृत रूप इनमें से क्या है? मतलब HTTP जो आप लिखते होंगे, ये आपने कहीं देखा होगा, इसका जो है आपको बताना है फुल फॉर्म। बताइए HTTP, एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी। अगला ये प्रश्न है डॉट मैट्रिक्स इनमें से किस उपकरण की किस्म है? बताइए, प्रिंटर, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला ये प्रश्न है इनमें से सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल क्या लिखा हुआ है, एक्सटेंशन क्या है? ठीक है, इनमें से सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? आपको ये बताना है DOC, WRD, FIL और TXT। तो साथियों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DOC। अगला प्रश्न है सारे कंप्यूटर में इनमें से कौन सी भाषा लागू होती है? कोबल भाषा, फोर्ट्रॉन भाषा, मशीन भाषा, बेसिक भाषा। तो ये आपका कंप्यूटर जो एक तरह का मशीन है, तो मशीन भाषा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला ये प्रश्न है कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को इनमें से क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर पैकेज, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। तो बताइए साथियों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सॉफ्टवेयर पैकेज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न आप देख रहे होंगे, यूनिक्स की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए है जॉनसन, ऑप्शन बी है केन थॉमसन, ऑप्शन सी है रमावर्त कैथरीन, ऑप्शन डी है प्रॉड फेंसन। नाम भी बहुत खतरनाक दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन थॉमसन। अगला ये प्रश्न है इनमें से फाइल एक्सटेंशन AVI से संबंधित है? बताइए, म्यूजिक, वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वीडियो। अगला ये प्रश्न है एनालिटिक इंजन का निर्माण इनमें से किसने किया था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जी एकल, एवा लेवलिस है ना, चार्ल्स बेबेज, सिमेन कोर्सकोव। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन नंबर सी। अगला ये प्रश्न है रिज्यूम बनाने के लिए इनमें से कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं? बताइए, क्या पेज मेकर, MS वर्ड, जावा, ऑप्शन ए और बी, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्या होगा? जी साथियों, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, MS वर्ड में आप जाके वहाँ से अपना ये रिज्यूम बनाने के लिए प्रक्रिया आप कर सकते हैं। अगला ये प्रश्न है इनमें से Windows+L की प्रयोग होता है? बताइए, डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, शट डाउन करने के लिए, रिस्टार्ट करने के लिए, लॉक ऑफ करने के लिए।
तो साथ ही उसका सही ऑप्शन हो जाएगा डेस्कटॉप लॉक करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि मानव मन और कंप्यूटर में किस गति का सबसे अधिक होती है, बताइए। कंप्यूटर, मानव मन, दोनों में बराबर, कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मानव मन। अगला ऑप्शन है ईडीपी इनमें से क्या है। तो ईडीपी का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो ईडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है इनमें से रिबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है, मतलब शॉर्टकट आपका बटन क्या है मुझे बताइए। अगर हमको रिबूट करना है तो कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला ये प्रश्न है कंप्यूटर के घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है। बीट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, कोई नहीं इनमें से। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बीट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए इनमें से कौन से प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। ड्राइंग, कंप्यूटर डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और पेंटिंग। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नियमों का एक सेट इनमें से क्या है। डोमेन, यूआरएल, आपका रिसोर्स लोकेटर और प्रोटोकॉल। जी बताइए सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है टॉपिकल नेटवर्क में सबसे अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है। ऑप्शन ए है नेटवर्क सर्वर, ऑप्शन बी है डेस्कटॉप, ऑप्शन सी है नेटवर्क स्विच, ऑप्शन डी है नेटवर्क स्टेशन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क सर्वर। अगला प्रश्न है अधिकतर प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है बारकोड्स, ऑप्शन बी है स्कैनर्स, ऑप्शन सी है प्राइसेस और ऑप्शन डी है कोड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बारकोड्स। अगला प्रश्न है एक्सपेंशन कार्ड इनमें से किसके अंदर इंसर्ट किए जाते हैं, बताइए। एक्सपेंशन कार्ड, पहला ऑप्शन है सीपीयू, ऑप्शन बी है पेरीफेरल डिवाइस, ऑप्शन सी है स्लॉट, ऑप्शन डी है पेगस। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्लॉट। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। केबी, टीबी, एमबी, जीबी। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टीबी। अगला प्रश्न है बीट किसका लघु रूप है। बीट, मेगाबाइट, बाइनरी लैंग्वेज, बाइनरी डिजिट, बाइनरी नंबर। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाइनरी डिजिट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत में कंप्यूटर का प्रथम बार प्रयोग इनमें से कहाँ किया गया था। प्रधान डाकघर नई दिल्ली में, प्रधान डाकघर बेंगलुरु में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधान डाकघर बेंगलुरु। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। ऑप्शन ए है फायरफॉक्स, ऑप्शन बी है सफारी, ऑप्शन सी है गूगल प्लस, ऑप्शन डी है क्रोम, गूगल क्रोम, बताइए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गूगल प्लस। अगला प्रश्न है लॉजिक गेट क्या है, बताइए। एक विशेष सीडी, एक सॉफ्टवेयर, एक प्रकार का सर्किट या एक कंप्यूटर गेम। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रकार का सर्किट। अगला प्रश्न है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप से स्टोर किया जाता है। पहला ऑप्शन डिजिटल डेटा, ऑप्शन बी है एनालॉग डेटा, ऑप्शन सी है मॉडेम डेटा, ऑप्शन डी है वाट्स डेटा। तो
तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डिजिटल डेटा। अगला प्रश्न है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को इनमें से कौन सा नियंत्रण करता है, बताइए। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है इनमें इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण इनमें से किसके द्वारा किया जाता है। पहला ऑप्शन है मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी है सीपीयू द्वारा, ऑप्शन सी है इनपुट और आउटपुट द्वारा, ऑप्शन डी है पेरीफेरल्स द्वारा। जी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सीपीयू द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कंप्यूटर इनमें से कौन सा कार्य नहीं करता है। क्या आउटपुटिंग, इनपुटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन डी है कंट्रोलिंग। दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडरस्टैंडिंग। अगला प्रश्न है गन्ना संयंत्र एवाकस, ये जो एवाकस आप नाम सुने होंगे, उसके आविष्कार इनमें से किस देश में हुआ है, बताइए। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूनान, ऑप्शन डी है चीन। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया है। सीवी रमन ने, चार्ल्स बेबेज ने, जेएस किल्बी ने या रॉबर्ट नायक ने। जी बताइए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। जी साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जोसेफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला ये प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसको इनमें से क्या कहा जाता है। तो साथियों उसका सही ऑप्शन होगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कौन से दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता का दिवस आपको मनाया जाता है 2 दिसंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। सभी को पता होगा, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं सबको इसका आंसर पता है। आप हमारे कमेंट बॉक्स पे इसका ऑप्शन लिखिए कि ए होगा, बी होगा, सी होगा, जो आपको सही लग रहा है आप ऑप्शन लिखिए। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सीपीयू के अंदर कंट्रोल, मेमोरी और इनमें से तीसरा कौन सा यूनिट होता है। माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक लॉजिक। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। अगला है सीपीयू के एएलयू में इनमें से क्या होते हैं। रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट्स स्पेस, इनमें से सभी। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर। अगला है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के कौन से भाग का उपयोग किया जाता है। डिस्क यूनिट का, मॉडेम का, एएलयू का, कंट्रोल यूनिट का। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एएलयू। अगला प्रश्न है कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण इनमें से क्या है। मेमोरी, डेटा, आउटपुट, इनपुट। तो कंप्यूटर से हमें क्या प्रोड्यूस होता है, आउटपुट प्रोड्यूस होता है। अगला प्रश्न है प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। क्या स्पेशल, टूल्स, फाइल या एडिट। तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फाइल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन से मेनू सेलेक्ट किया जाता है।
तो साथियों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एडिट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं और इनमें से क्या कहते हैं उसे, क्या है बताइए, किससे कर सकते हैं? तो वो हो जाता है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक कंप्यूटर में 2 प्रोसेसर, तो साथियों उसे कहते हैं पैरेलल प्रोसेसिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला ये प्रश्न है आपका, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी जिसने कंप्यूटर पर अपना वेबसाइट तैयार किया है, कौन सा पार्टी तैयार किया है पहली बार? समाजवादी पार्टी, भारत जनता पार्टी, राष्ट्र जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी। तो किसने तैयार किया? बीजेपी, भारत जनता पार्टी ने तैयार किया है वेबसाइट को। ठीक है, अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप मुझे बताइए कि आपने कितना सही किया। ठीक है, और आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, अपने और दोस्तों को शेयर कीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कंप्यूटर तो इजी है मैं कर लूँगा, मगर यही कंप्यूटर आप इजी समझ के एग्ज़ाम में जाते हैं और आप नंबर उठा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको चाहते हैं नाम आना मेरिट लिस्ट में। तो CDA में इनमें से क्या है, आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, CDA का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए, CDA क्या है इनमें से? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।